आज से करीब 5 दिन पहले उपनल के कर्मचारी यहाँ आकर बैठे थे, वो डटे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम यहाँ डटे रहेंगे। वेतन तो बहुत कम आता है हमारे पास, जिसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता। हमारा तो परिवार शुरू से बीजेपी के साथ रहा है, तब भी हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा है। जबकि सरकार चाहे तो 2 दिन में हो सकता है। नेता लोग तो आश्वासन ही देते हैं। हर बार उन्होंने आश्वासन दिया, हम हाई कोर्ट से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। सरकार समिति पे समिति गठित करती जा रही है, कब तक गठित करेंगे? आधे लोग रिटायर हो ही जाएंगे जब तक वो फैसला करेगी। सरकार की मंशा है ही नहीं करने की। अगर करना होता तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट क्यों जाना था, बताइए? ये तो सोचने वाली बात है ना। और इधर लोग अपनी नौकरी पक्की करने के लिए अगर सड़कों पर बैठे रहेंगे तो ये छवि भी सरकार के लिए अच्छी बनती नहीं दिखाई देगी। तो क्या पुलिस इन्हें यहाँ से हटाने जा रही है, इस बात की आशंका है। बीते 5 दिनों से देहरादून में जो उपनल कर्मी हैं वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। आज 6ठा दिन है और आप देखिए कि यहाँ पर परेड ग्राउंड के बाहर जो आज से करीब 5 दिन पहले उपनल के कर्मचारी यहाँ आकर बैठे थे, वो डटे हुए हैं। आमरण अनशन एक तरफ चल रहा है, जो 3-4 लोग लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में जो उपनल कर्मी हैं, करीब 22,000 से अधिक संख्या है पूरे उत्तराखंड में। अलग अलग विभागों में जो उपनल कर्मी काम कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग इस समय देहरादून में मौजूद हैं और वो लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार के स्तर पर क्या हुआ? सरकार के स्तर पर यह हुआ कि सरकार ने पिछले दिनों एक कैबिनेट बैठक की और उस कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव आया कि एक उप समिति बना दी गई है। वो उप समिति आगे देखेगी कि कैसे तमाम उपनल कर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा और जो समान कार्य समान वेतन का मसला है उसे कैसे सुलझाया जाएगा। जो वित्तीय बोझ बढ़ेगा, जो बार बार सरकार के स्तर पर कहा जाता है, उसका भी कोई रास्ता खोजने का प्रयास जो होगा वो वही उप समिति करेगी। और उप समिति को ये करने के लिए 2 महीने का वक्त चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पहली बार उप समिति बनी होगी। उप समिति पहले भी कई बार बन चुकी है उपनल कर्मियों को लेकर कि कैसे इनका नियमितीकरण किया जाए, कैसे समान कार्य समान वेतन दिया जाए। लेकिन पहले की जो उप समितियां थी उनका कोई काम हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। दोबारा एक उप समिति बनी है, वो अपना काम करेगी तब तक। उपनल कर्मचारियों का ये कहना है कि हम 2 महीने यहीं पर इंतजार करेंगे, सड़क पर यहीं पर रात बीत रही। 2 महीने इंतजार करेंगे, देखेंगे कि उप समिति क्या निकाल कर लाती है, वो हमारे लिए क्या कहती है। और अगर सरकार उसके बाद उपनल कर्मियों को नियमित करती है तो ये धरना खत्म होगा, अन्यथा यहाँ से ये लोग आगे चलेंगे। कुछ लोगों से मैं बातचीत भी करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? कौन दे सकते हो? हाथ खड़े करें। मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ से हैं अमित भाई? हरिद्वार से। कौन से विभाग में? बिजली विभाग से। कब से नहीं गए काम पे? 6 दिन हो गए आज का, 6 दिन हो गए आज। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, कब तक बैठेंगे? जब तक सरकारें हमारी मांगे नहीं पूरी करती तब तक बैठे रहेंगे। अच्छा, एक चर्चा ये भी हो रही है कि अलग अलग विभागों में कहा जा रहा है कि आप लोग काम पर वापस आइए वरना हम हटा देंगे, ऐसा कुछ है क्या? ये हमारे सब जगह है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम यहाँ डटे रहेंगे, अपने सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ते रहेंगे। और फिर देखो क्या नाम है? मेरा नाम सोमदत्त है, मैं हरिद्वार से ऊर्जा विभाग से हूँ, सिटीगुल से। तो लाखों लोगों तक जाएगी सरकार के प्रति। 2 महीने के लिए बना दो, कोई बात, हम यही है 2 महीने के लिए। हर मंत्री हम अपने कपड़े सब लाए हैं, यही लगे हुए हैं, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। आप लोग क्या नियमितीकरण चाहते हैं या समान वेतन समान काम मिल जाए? हम चाहते हैं समान कार्य समान वेतन, और जब तक नियमितीकरण ना हो तो तब तक समान कार्य समान वेतन मिले। कब से काम कर रहे हैं? मैं 2013 से हूँ। 2013 से? सब लोगों ने यूट्यूब खोल दिया अपना। 2008 से आप तो इतना लंबा समय जन जन ने खोल दिया अपना मोबाइल खड़ा करें। अब जो वेतन भी मिल रहा है, अब इसमें उस वेतन में क्या है कि जीएसटी भी कट रहा है और उसमें उपनल का भी कोई परसेंटेज शायद जाता है, तो वो वेतन तो कम आता है फिर आप लोगों के पास। वेतन तो बहुत कम आता है हमारे पास, जिसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता, जिस वजह से आज हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। यही तो मांग है हमारी शुरू से कि हमें समान कार्य दिया जाए, समान वेतन दिया जाए, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।
फिर स्पेस हो ही नहीं पाता इतना में जितना में हमें सैलरी मिलती है। भाई ये हमें इतने साल हो गए हैं, ये तो बस ज़बरदस्ती में हम चल रहा है कि और कहीं जगह दूसरी जगहों पे हम काम नहीं कर सकते इतने साल में। अब ओवर एज हो रही है, धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती जा रही है। अब मेरी उम्र है 40 साल हो गई है। सर्विस की उम्र तो चली गई, वही तो ना, पढ़ाई की उम्र भी चली गई। और ये सरकार नहीं सोच रही ना इस बात को। और जितने भी और ये नहीं है कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को भी वोट दिया हमने। हमारा तो परिवार शुरू से बीजेपी के साथ रहा है, तब भी हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा है। मंत्री के जो नए नए नेता आते हैं, सब कहते हैं कि हम कराएंगे, लेकिन कोई नहीं कराता। पिछली बार कांग्रेस वालों ने कहा था, और जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उन्होंने जियो करवाया था, अगले दिन उस पर स्टे हो गया था। अब ये फिर दोबारा कह रहे हैं कि हम कराएंगे। अब बीजेपी वाले नहीं कराने दे रहे, जबकि सरकार चाहे तो 2 दिन में हो सकता है। समिति बन रही है, बार बार आश्वासन मिल रहा है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है किसी भी तरह से। 17 साल हो गए, आधी उम्र दे दी, विवाह को काम कर दे, लेकिन हम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहे। अभी आपको क्या लग रहा है, ये समिति बना दी है सरकार को, आपको उम्मीद है कि सरकार आपको जियो नहीं आता तब तक कोई उम्मीद नहीं कि समिति तो कम से कम 5-6 बन चुकी है। अब तक कोई जब तक हाथ में जियो नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते हम लोग। समितियां भी तो पहले भी बहुत बनी है, कितनी बना दी सरकार। जी सर जी, इसलिए सरकार झूठा आश्वासन देती है, हमें सरकार में कोई भरोसा नहीं रहा। कोई भरोसा नहीं रहा। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। भैया आओ जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा। कहाँ से कुलदीप भाई? मैं लोकल देहरादून से हूँ। कौन से विभाग में आप? मैं बिजली विभाग यूपीसीएल से। अच्छा जी। तो ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि दबाव बनाया जा रहा है कि भाई उपनल कर्मचारी जो धरने पर बैठे हैं उनको नौकरी से बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल, देखिए अधिकारियों के भी कॉल आ रहे हैं, ऑफिस से कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ आप काम करो। बट हम जब हमारे भाई लोग लगे तो हम कैसे जा सकते हैं? यहाँ रात रात हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, आज तो बच्चे लेके भी आए हुए हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं? नहीं। कितने साल हो गए आपको? मेरे को सन 2013 से काम कर रहा हूँ। लग रहा है सरकार ने जो उप समिति बनाई है कुछ करेगी सरकार, या ये भी हवा में है? क्योंकि पहले भी 4-5 समितियां बन चुकी हैं ना। जी, समिति पे तो भरोसा नहीं है। समिति पता नहीं कितनी बोल चुकी है। अभी 4-5 दिन से लगातार कह रही हैं 2 महीने का और समय दीजिए। तो समय तो सोचिए, समय नहीं है। आज तो यही सोचा हमने बैठ के कि जो भी है आदेश जो भी होंगे लिखित में लेके जाएंगे। लिखित में चाहिए, क्योंकि कहने के तो आप 50 दलीलें पेश कर रहे हैं। आप पिछले कई सालों से आप दलीलें पेश, 18 में डिसीजन आ चुका था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आज, उसके बाद आपको 7 साल बीत चुके हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 25 लग चुका है, ये 7 साल वैसे हो गए। अभी भी अगर 7 सालों में आपकी समितियां बन रही तो क्या कर रहे हैं आप लोग? इसका मतलब आपके अधिकारी कब्जे में नहीं है, आपके मंत्रीगण जितने भी हैं आप काम के नहीं है। मतलब पहले आप हमारे समर्थन में लेके चल रहे थे, चलो सचिवालय कुछ करो, आज आप सत्ता में बैठे हैं तो आज आप एकदम मुंह मोड़ रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं सोचने के सरकार बिल्कुल टाल मटोल में लगी है इन चीज़ों को। भैया आगे को आओ, यहाँ आओ। अरे आओ ना, बात तो करो, आपकी नौकरी का सवाल है। आइए जरा। कहाँ से आए आप? देहरादून से। क्या नाम है? प्रवाल दीक्षित। तो 2 महीने यहीं बैठेंगे? जब तक सरकार नहीं करेंगे बैठेंगे। बैठे रहेंगे। ऐसा है ना, देखिए हम हाई कोर्ट से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, सरकार समिति पे समिति गठित करती जा रही है। कब तक गठित करेंगे? आधे लोग रिटायर होने की उम्र में हैं, आधे लोग रिटायर हो ही जाएंगे जब तक वो फैसला करेगी। सरकार की मंशा है ही नहीं करने की। अगर करना होता तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट क्यों जाना था, बताइए? ये तो सोचने वाली बात है ना। अभी भी तो बताया जा रहा है ना कोई रिव्यू डलवा दिया है वहाँ हाई कोर्ट में। तो हर बार यही चलता रहता है, किसी तरह से 2026 आ जाए, फिर इलेक्शन आ जाएंगे, 2 महीने पहले फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर मामला खत्म। तो सरकार तो यही चाहती है कि ये मामला ऐसे ही चलता रहे, घसीटते रहे। लेकिन जो लोग पहाड़ों से आ रखे हैं, कहाँ से आ रखे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए, थोड़ा इस विषय में सोचना चाहिए कि लोगों के भविष्य का सवाल है। लोगों की 50-55 साल उम्र हो चुकी है, रिटायर होने की कगार पे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब तो आर पार होना है बस। मुझे याद है पिछली बार जब इलेक्शन वो चल रहा था, उपचुनाव चल रहा था ना केदारनाथ वाला, वहाँ की विधायक जो है उन्होंने कहा था, आपका समर्थन भी किया था। परसों वो आए थे, माननीय हरीश सिंह रावत जी भी आए थे,
उन्होंने भी बोला है कि हम तुम्हारे साथ हैं। सब लोग साथ हैं, लेकिन सरकार कब साथ देगी? विपक्ष तो साथ देता ही है, सरकार कब साथ देगी बताइए? सरकार तो इस पक्ष में है ही नहीं है। सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया अभी तक। मुख्यमंत्री तो कई बार बोल चुके हैं ना, एक बार तो आप लोग तो लिखित में तो उन्होंने कहीं नहीं दिया है ना। नेता लोग तो आश्वासन ही देते हैं, हर बार उन्होंने आश्वासन दिया है। कभी कोई आश्वासन देता है, कभी कोई। आज भी पेपर में डाल देंगे कि वो हमने समिति गठित कर देती है, आधे लोग उठ के इस वजह से चले जाते हैं। वो सरकार यही सोचती है समिति गठित कर दो, उस समिति में 6 महीने तक फैसला नहीं आता है, तो ऐसे नहीं होता ना। यहाँ से पुलिस का कोई दबाव है यहाँ से हटाने के लिए या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है हमारे, नहीं अभी तक ऐसा कोई दबाव नहीं है, लेकिन सर करेंगे, दबाव बनाएंगे, क्योंकि सुनने में आया कि कल शायद यहाँ पे कुछ है, कल परसों में परेड ग्राउंड में। हाँ जी हाँ, तो ये यहाँ से करेंगे या कुछ ना कुछ। और एकता विहार धरना स्थल इसीलिए रखा था इन्होंने, सरकार ने, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ कोई आके झांकता भी नहीं था। आप लोग आ जाते थे, आप लोगों को सूचना मिलती थी, आप लोग आ जाते थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं आता था, सरकार को फर्क भी नहीं पड़ता था। तो ये है। देखिए, तो ये तमाम जो लोग हैं ओपनल के, और इनका जोश पूरी तरह से हाई है, और इन्होंने साफ कर दिया है कि 2 महीने का इंतजार बिल्कुल किया जाएगा। अगर सरकार उप समिति की बात कर रही है, 2 महीने अगर उसमें वक्त लग रहा है तो ये इंतजार करने को तैयार है, लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। ये स्थान रहेगा और यहाँ पर आंदोलन चलता रहेगा। अब एक दिक्कत और है, यहीं परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है ABVP का, और उसमें कई गणमान्य नेता पहुंच रहे हैं, बाहर से राज्यों से भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी आ रहे हैं, उत्तराखंड के भी आएंगे। और इधर लोग अपनी नौकरी पक्की करने के लिए अगर सड़कों पर बैठे रहेंगे तो ये छवि भी सरकार के लिए अच्छी बनती नहीं दिखाई देगी। तो क्या पुलिस इन्हें यहाँ से हटाने जा रही है, इस बात की आशंका है। लेकिन ओपनल कर्मचारियों का साफ कहना है कि वो धरना स्थल को, इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, परेड ग्राउंड के बाहर से नहीं हटने वाले जब तक कि सरकार इनको नियमित नहीं करती, समान वेतन समान कार्य का जियो नहीं निकाल देती, और ये ठोस रूप से एक नीति सामने नहीं रखती कि इस अंदाज में, इस तरह से हर साल कितने कर्मचारी स्टेप वाइज स्टेप नियमित होंगे, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।